की Manoj. Fellas, this is the Cinephilic Man, and मैं अभी देख के आया थामा. And I have some things to say, actually. This movie made me think, actually. Not common for most people or most of its viewers, but it made me think. हम वेट भी क्यों कर रहे हैं? Let's just straight pop into the review. तो अगर बात करें थामा की, तो इस पूरी मूवी के अराउंड है ना, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल था अबाउट कि क्या मैं मूवी देखने जाऊँगा, क्या मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो कब जाऊँ, क्या कैसे, राइट? तो मैं अनएक्सपेक्टेडली ये मूवी देखने चला गया. अब इसमें इशू ये है कि मैंने गलती से इसका ट्रेलर या टीजर देख लिया था एंड मैंने थोड़ी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली थी, विच इज़ समथिंग बैड दैट had me, which actually had me. So ये मूवी है ना काफ़ी वियर्ड स्पेस में है मेरे हिसाब से. लाइक इसकी है ना, इसकी कुछ चीज़ें मेरे को काफ़ी कूल लगी, काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को. बट इसकी कुछ चीज़ें जो कि मेरे को लगता है कि यार ये अभी भी क्यों है, लाइक व्हाट द हेल. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ विद द स्टोरी, बिकॉज मुझे लगता है कि स्टोरी और राइटिंग के पार्ट में मैं सबसे ज़्यादा आसानी से इलेबरेट कर पाऊंगा देन ऑल दी अदर एरियाज. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. अगर बात करें थामा की स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी जो है वो इट somewhat takes the same layout of स्त्री, of मुंजिया, of भेड़िया, ठीक है. एंड इसका भी somewhat सेम ही है. मैंने स्त्री पार्ट 2 भी थिएटर में देखा था बिकॉज आई वेंट विद सम कजन्स, एंड उस पार्ट में सरकटे को उन्होंने अच्छे से बिल्ड कर लिया था वाइल शोकेसिंग कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट विलन है टू टेक आउट. नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतना अच्छा ये लोग बिल्ड नहीं कर पाए मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे को लगता है दैट इसमें है ना आधे टाइम तो वी कुड नॉट सी कि नवाज सिद्दीकी हिज फुल टेरर एंड एवरीथिंग. लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ विलन इफ यू आर नॉट एक्चुअली लाइक लेटिंग हिम शो हिज एंटायर टेरर कि भाई अब तो इसको रोकना ही पड़ेगा. 3, 1 and 2 उसमें मतलब क्योंकि कॉमन मैन या कॉमन पर्सन क्योंकि इतना इन्वॉल्व था, इसीलिए वहाँ पे मेरे को लगता है दैट देयर वाज अ नीड ऑफ अ सेट ऑफ हीरोज जो कि क्या कहते हैं हमारे मेन विलन को टेक आउट कर पाए. नाउ कमिंग टू द हॉरर पार्ट ऑफ दिस, इसमें हॉरर नहीं था, ठीक है. या तो ये है कि मेरे को डर नहीं लगता, या तो ये है कि इसमें हॉरर नहीं था, ठीक है. नाउ bear with me. This was less of a horror film, more of a you can say vampire film, ठीक है. यहाँ पे पूरा वेम्पायर डेवलपमेंट, ठीक है, कि कैसे एक वेम्पायर ऑपरेट करता है, एक सीक्रेट सोसाइटी. लाइक इट डज टच ऑन दीज टॉपिक्स जो कि हमारे यहाँ पे इतना नहीं करते. वेल दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ मैड ऑफ हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स. दे वर एबल टू पुल इट ऑफ इट क्वाइट वेल, बट मेरे को लगता है अगर इसका थोड़ा इन रियल लाइफ अगर इसका थोड़ा ज़रा इन्वॉल्वमेंट कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ज़रा क्या कहते हैं चांदनी चौक की गलियों में या फिर कहीं किसी क्राउडेड एरिया में जा रहा है, तो वहाँ पे उसको रियलाइज हो रहा है कि यार ये भी वेम्पायर है, वो भी वेम्पायर है, बट दे ऑल लुक लाइक जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. वो कितना कूल होता है, राइट? बट नहीं हुआ वो, ठीक है. इस मूवी में मैंने कहीं बहुत सारी जगहों पे नोट किया दैट देयर आर लॉजिक एरर्स. लॉजिक के बहुत इश्यूज हैं इस मूवी के अंदर. मेरे को लगता है अगर इफ व्हाइल आई एम राइटिंग दिस, अगर मैं व्हाइल एज अ राइटर आई कैन सी दैट देयर आर लॉजिक इश्यूज इन दिस मूवी, तो पॉइंट क्या है ये मूवी मेरे को लगता है दैट इट इज अ गुड एडिशन टू द मैड डॉग हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ अ वैम्पायर मूवी, वैम्पायर्स को इंक्लूड करने के लिए, राइट? इट्स अ ग्रेट मूवी मेरे को लगता है. बट एज अ स्टैंड अलोन फिल्म आई डोंट थिंक दैट इट विल बी एबल टू लाइक स्टैंड इट्स ग्राउंड. बहुत जगहों पे मेरे को लगता है कि यार एडिटिंग का बहुत इशू था, क्योंकि बहुत जगहों पे पेसिंग का बहुत इशू है. आई नो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ थ्रिल ऑफ द मूवी, बट एक फ्लो होना चाहिए आपका इन बेसिक, ठीक है. दैट स्टेक्स जो है वो थोड़े से बिल्ड हो रहे हैं, थोड़े से और फिर पीक पे जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, राइट? देयर हैज टू बी दिस कर्व. वो सडनली स्पाइक करता है ना, तो वो बहुत अजीब लगता है. तो वो स्पाइक्स में नोटिस कर पा रहा था एंड आई वाज एबल टू प्रेडिक्ट
कि ये मूवी अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, जो कि काफ़ी लाइक एक राइटर के हिसाब से मेरे को लगता है दैट इफ यू आर राइटिंग अ मूवी कि मतलब भाई अगले सीन में पता है ऑडियंस को होने क्या वाला है, राइट, तो उस सीन की एंटिसिपेशन है ना थोड़ी कम हो जाती है। इसकी बेसिक स्टोरी लाइन काफ़ी कूल है, राइट, बट अगर मैं उसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ एंड उसको प्रॉपर्ली शोकेस नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई पॉइंट नहीं है, राइट। तो स्टोरी मेरे को मैं ओके थी। अब मेरे को लगता है दैट वी कैन शिफ्ट टू द विजुअल्स, बिकॉज विजुअल्स एक चीज़ है जो कि मेरे को इस मूवी के बारे में बात करने का मन है, राइट। तो लेट्स शिफ्ट टू द विजुअल्स। ओके, सो इस मूवी की अगर मैं विजुअल क्वालिटी की बात करूँ तो येस, दिस मूवी स्टैंड्स वेल। मैंने जो पूरी ये मैडॉग यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज हैं, फ्रॉम स्त्री टू भेड़िया मुंजिया, मैंने ये चारों मूवीज जो हैं वो देखी हैं, राइट। आई से दैट दिस इज द बेस्ट मूवी इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस मूवी यूजेस VFX स्मार्टली, एंड उससे मेरा ये मतलब है दैट वाइल वॉचिंग दिस मूवी इसका है ना काफ़ी सारा पार्ट मेरे को लगा कि हाँ, मतलब इंस्टेड ऑफ अ ग्रीन स्क्रीन इन्होंने मतलब एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट किया या फिर उन एक्चुअल लोकेशंस को एज अ सेट रिक्रिएट किया। मैंने कहा यार लाइक दैट्स द राइट वे टू डू सीन्स लाइक दैट, बिकॉज it saves on your budget, it saves on the time you have to like waste on VFX, and you can use the same money for better VFX. मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे इसके VFX, and it actually like feels real and it feels well used मेरे हिसाब से। इसमें मतलब एक दो VFX बैटल्स आते हैं, लास्ट में एक छोटी सी फाइट आती है बिटवीन आर हीरो एंड आर विलन, एंड वो जो फाइट है उसमें थोड़ा बहुत VFX का इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा पुअर लगता है। बट व्हाट आई से इज कि अगर मैं एक बीच में जो एक मिड इंटरवल एक फाइट आती है अराउंड 15 मिनट्स के अंदर ही, तो वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीक्वेंस आता है बिटवीन वन ऑफ आर फॉर्मर प्रोटैगनिस्ट एंड आर मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस मूवी। That battle was good, and I was actually very happy about that battle, because उसमें जिस तरीके से एक्शन को कोरियोग्राफ किया गया था वो फॉर द पीपल हु हैव वॉच्ड द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस, मुझे उसकी याद आ गई थोड़ी बहुत इन टर्म्स ऑफ द एक्शन एंड एवरीथिंग। मतलब दैट वाज एक्चुअली समथिंग दैट आई एंजॉयड इन दिस मूवी। नाउ लेट्स जस्ट get to the audio part of this movie, of this review. ओके, तो अगर मैं बात करूँ इस मूवी के ऑडियो की, दैट इज द थिंग अबाउट ऑल द प्रीवियस मैडॉक फिल्म्स की उनका, क्योंकि म्यूजिक वर्क और ऑडियो वर्क काफ़ी सब्सटैंशियली अच्छा है, इसीलिए उनके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मार्केटिंग है या फिर ओवरऑल जो मूवी का बज है वो क्रिएट करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, राइट। इस मूवी में वो इशू ये फेस करते हैं वेयर देयर ऑडियो डिपार्टमेंट इज नॉट सो गुड, दे सफर विद मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्त्री जब रिलीज हुई थी तब इवन मेरे सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि अगर मैं बोल रहा हूँ, स्त्री 2 जब रिलीज हुई थी मेरे सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि भाई स्त्री 2 रिलीज हो रही है, अच्छे गाने आए हैं उसके, देखने जाएंगे कभी फैमिली के साथ, राइट। बट अभी जब व्हेन आई से थामा, वो बज ही उसमें नहीं है, तो मुझे लगता है दे आर यूजिंग अ वेरी बैड PR स्टंट जहाँ पे उन्होंने 3 आइटम सॉन्ग्स एक ही मूवी में डाल दिए। मेरे को लगता है दैट येस, इफ यू वांट टू प्रमोट योर मूवी आई वुड डेफिनेटली पुट 1 आइटम नंबर इफ इट इज अ मासी मूवी, बट 3 I don't think so, I really don't think so. At a point of time you do get irritated कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब आइटम नंबर जो है वो सॉन्ग क्या कहते हैं स्टोरी को आगे लेके नहीं जा रहा है। इट इज जस्ट अ पीस जो कि विच इज देयर, इट जस्ट शोकेसेस कि मतलब हाँ योर मूवी इज नॉट गुड इनफ टू क्रिएट अ बज, दैट्स व्हाई यू नीड अ लॉट ऑफ आइटम नंबर्स टू लाइक क्रिएट बज अबाउट इट, जो कि मेरे को लगा काफ़ी वियर्ड है। बिकॉज ऐसा नहीं है दैट दे हैवंट पुट एफर्ट इन द मेकिंग ऑफ द ऑडियो, राइट। इसका एक गाना है जो कि मैं मतलब काफ़ी टाइम से लूप पे सुन रहा हूँ जब से मैं मूवी देख के आया हूँ, रहे ना रहे हम, राइट।
वो गाना मैं सुनता हूँ, मेरे को काफी पसंद आया. इट्स एक्चुअली अ गुड सॉन्ग, बट जस्ट बिकॉज इसके अराउंड पूरा एक आइटम नंबर का रैंक चल रहा है अक्रॉस द इंटरनेट, इसीलिए वो एक जो अंडररेटेड सॉन्ग है वो पूरी की पूरी तरीके से जरा साइडलाइन हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ दिस मूवी, मैंने मूवी में वाइल सिटिंग नोटिस किया these small kids sitting next to me, and they also were like putting fingers in their ears just so that they can just stop, just save their ears, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अंडर अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा लाउड होता है जो कि इरिटेटिंग हो जाता है इवेंचुअली, राइट. आई से दैट इज अनफेयर बिकॉज अगर मैं इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर थोड़ा सा भी ढंग से इस्तेमाल कर लेते ना, तो ये मूवी क्या से क्या हो सकती थी, राइट. स्टोरी, यू मेस्ड अप इन द स्टोरी, यू डिड ग्रेट विजुअल्स, you were having the opportunity to do good audio work, but you messed up over there. You had an opportunity to improve the flow of the movie using the background score, you messed up even there too. So I say that इसका audio बहुत ही खराब है. Like, I would not watch this if you want to learn about audio or if you want to like learn about music. No, I won't actually recommend you for it. Let's just hop on to the next section, right? Let's go. Now, talking about the acting work of this movie, इस मूवी में है ना एक्टिंग सब्सटैंशियली मेरे को लगता है दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटर थी. बाकी मेरे को परेश रावल की रोल का भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत, दैट ही इज द फादर दैट वांट्स टू सेव हिज सन, बट उनकी एक्टिंग समवॉट नॉर्मल लग रही थी. बट मेरे को लगता है यार, आयुष्मान खुराना, व्हाट द हेल हैज ही डन टू हिज एक्टिंग? We know, like I personally know him from movies like Article 15, movies like Vicky Donor, from movies like Anek, an action hero, right? I know he is having a very limited range of acting. He is capable, and ये movie उनकी capabilities को इस्तेमाल नहीं करती. Talking about रश्मिका, मेरे को लगता है यार, तेरे को मतलब उनके रोल का मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब वो रोल ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता था. कर सकता था, कोई भी कर सकता था लिटरली, बिकॉज आई से दैट द कास्टिंग डायरेक्टर टुक हर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हर इंस्टाग्राम फॉलोज, फॉर हर ब्यूटी एंड फॉर बेसिक सेंस ऑफ इनोसेंस ऑन हर फेस. अगर ये सारी चीजें तुम्हें लेनी ही है, लाइक जस्ट कंसिडर एक्टिंग स्किल्स फॉर वंस. आई एम जस्ट वेरी वियर्ड आउट अबाउट दिस, बिकॉज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेरे को लगता है दैट ही वाज देयर प्राइमरीली फॉर लाइक कॉमिक टाइमिंग एंड एक बेसिक टेरर एस्टैब्लिश करने के लिए. डायरेक्टर डज नॉट नो हाउ टू प्रॉपरली प्रेजेंट दिस मूवी. वहाँ पे उनके डायलॉग्स बहुत कॉमेडिक कर दिए हैं या फिर बहुत ही वियर्ड आउट कर दिए हैं, राइट. तो उनका कभी रोल पूरी तरह ऐसे लगता ही नहीं कि यार ये कोई सीरियस बंदा है. आयुष्मान और रश्मिका का आई लाइक दे हैव स्टोन अ लव स्टोरी ओवर हियर. I was not able to feel the buzz or the connection between the two. Like, but that is my opinion personally. जितना मुझे लग रहा है that इसमें acting work बहुत ही average है. It just it's a little irritating. I feel that as a standalone movie, this won't even stand a chance. But as a Mad Dog movie, as a Mad Dog Cinematic Universe movie, it stands a great chance. Okay? But if you want to like see vampires and everything in India and an Indian theme, it's somewhat of a good contender because इसके जैसा और कोई है नहीं पूरे के पूरे इंडिया में. ठीक है, बाकी in the middle of these assignments and in the middle of all the ruckus came this review. Baki, this is the Cinephilic Man signing off.